एक 22 साल की लड़की जो कि बीच बाजार में अपने कपड़े उतार रही थी। आसपास के लोग इकट्ठा होते हैं और सभी उस लड़की को ताड़ने लगते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने लगते हैं। उसमें से इतने लोग थे लेकिन कोई भी इंसान उस लड़की को रोकने की कोशिश नहीं करता, उसे यह नहीं पूछता कि तुम कपड़े क्यों उतार रही हो। तभी उनमें से एक लड़की आती है, निकलकर वह चिल्लाती है, सभी को डांटती है और उस लड़की को कपड़े पहनाती है। वह जब उससे बात करती है तो उसे पता चलता है कि लड़की की दिमागी हालत ठीक नहीं है। एक आम इंसान की जो नॉलेज होती है उससे बचपना जैसी उसकी आदत थी, शायद वह मेंटली थोड़ी अपसेट थी। यह सब कुछ जानने के बाद वह उस लड़की को अपने साथ ले जाती है और उसे खाना खिलाती है तो फिर उसे उसके घर पर छोड़ देती है। उसके बाद वह अपने घर जाती है। कुछ दिन तो उसके अच्छे बीतते हैं लेकिन कुछ दिन के बाद उसकी परिस्थिति जो घर की थी वह खराब होने लगती है। पति को गुर्दे की पथरी हो जाती है, ससुर भी बीमार थे, सास भी बीमार थी और उनका एक लौता बेटा जो कि छोटा ही था। यह सब कुछ देखने के बाद वह अब बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। जो वह लड़की थी, जो उसकी पत्नी थी, वह भी मर जाती है और उसकी मृत्यु होने के बाद उसके सारे अंतिम संस्कार किए जाते हैं। पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज करवाई जाती है। यह कहानी कहीं और की नहीं बल्कि यहीं की है। यह कहानी है गुजरात प्रदेश की। दरअसल गुजरात प्रदेश का एक जिला है बनासकांठा और इसका ही एक इलाका है पालनपुर की पुलिस एक व्यक्ति को जुलाई 2019 में फ़ोन करती है और पूछताछ करती है और कहती है कि आपकी पत्नी की फ़ोटो भेजिए ना, हम आपकी पत्नी से कुछ बातचीत करना चाहते हैं। आपकी पत्नी से जो बता रही है उसकी फ़ोटो उससे मैच करना चाहते हैं। क्या आप प्रकाश जी ही बोल रहे हैं? यह सब कुछ कहने के बाद जब वह प्रकाश था, उसकी पत्नी मर चुकी थी, विदेश में नौकरी करता था, वह अब बहुत ज़्यादा बीमार था, खाट पकड़ रखी थी, अपने गांव में ही रहता था। तभी वह कहता है कि सर आप हैं कौन? आप क्या सच में पुलिस वाले बोल रहे हो? तो कहते हैं कि हाँ हम सच पुलिस ही बोल रहे हैं, हम आपको झूठ क्यों बोलेंगे। तो वह कहता है कि सर अगर आप पुलिस वाले बोल रहे हो तो इतना बड़ा मजाक क्यों कर रहे हो। तो वे कहते हैं कि सच में आपकी पत्नी यहाँ है और हम यही कंफर्म करने के लिए आपके पास से फ़ोटो मंगवा रहे हैं। ये हमें बताया है, तभी हमने आपके फ़ोन पर फ़ोन किया है। यह कहकर वह अब भी अपनी जो टेंशन थी, जो उसकी जो बात सुनकर वह मजाक समझ रहा था, उसे फिर से पूछता है कि सर आप सच में पुलिस वाले बोल रहे हो? तो कहते हैं कि हाँ सर, और आप प्लीज़ अपनी पत्नी से आकर मिलिए और जो ये कुछ आपसे सवाल करना चाहते हैं इनके जवाब दीजिए। तो कहता है कि सर पहले बात तो मैं आ नहीं सकता और मुझे आने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है क्योंकि मेरी पत्नी तो मर चुकी है, आप स्कैम भी कर रह सकते हो। तो वह अपने थाने की लोकेशन डिटेल सब कुछ भेजते हैं और कहते हैं कि अगर आप नहीं आ सकते तो आपके घर से किसी को भी भेज दीजिए। उसकी बहन जो भी उनके घर के और सदस्य थे वह वहाँ पर पहुँचते हैं और तो वह उन्हें सामने देखते हैं तो देखते ही रह जाते हैं। देखने के बाद वह जब देखते हैं तो चौंक जाते हैं कि आखिरकार यह लड़की हो कौन सकती है। दूसरी तरफ पुलिस बताती है कि यह जो है औरत, इनके गांव से हमें कंप्लेंट आई है, जो यहाँ गांव है इसने कंप्लेंट की है। उसका गांव का नाम था पटना के अंदर उस लड़की का जो भी स्थान था वह वहाँ से मिली थी। उसके एक लड़का था और उसके घर के अंदर सास ससुर थे। उसका पति रहा नहीं करता था। तभी उसका बेटा रोने लगता है और रोने के बाद उसके सास ससुर अपनी बहू को आवाज़ लगाते हैं, भवाना कहाँ गई? भवाना तुम्हारा बेटा रो रहा है, अपने बेटे को देखो, बहुत देर से रो रहा है, तुम कहाँ चली गई हो? तो ये सब कुछ सुनते हैं तो आसपास के लोग भी आ जाते हैं लेकिन भावना कहीं नहीं मिलती। आसपास के लोग जिनके पास जो भी होता है, टॉर्च या फ़ोन की लाइट, जो भी उनसे होता है वह आसपास में तलाश करने लगते हैं।
लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। पता चलना न होने के कारण सभी चिंतित हो जाते हैं। आसपास के सभी घरों में ढूंढा जाता है। पास में एक जंगल पड़ा था, वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद कुछ दूर चलने के बाद वहाँ पर लड़की बेहोश पड़ी थी। वहाँ उसे लेकर आते हैं और लेकर आने के बाद कंप्लेंट दर्ज करवाई जाती है। और कंप्लेंट दर्ज करवाने के बाद वह लड़की जो कि जिस लड़के के साथ रह रही थी, उसका पति वह चोरी करता था। 20 लाख का उसने हाथ मारकर पुलिस के हाथों चढ़ गया था, क्योंकि पुलिस उस पर निगरानी रखे बैठी थी। उसे पकड़ने के बाद जो हुआ, उन लोगों से सख्ताई से पूछा गया तो उस लड़के ने अपना गुनाह ही नहीं बल्कि एक मर्डर भी किया था, उसका भी गुनाह वह कबूल कर लेता है। और वह बताता है कि उसने एक लड़की का मर्डर किया था और यह जो इसकी पत्नी है, ये इसकी गर्लफ्रेंड है, इसकी शादी हो रखी थी, इसके एक 4 साल का बच्चा भी था। इसका पति जो कि चंडीगढ़ में नौकरी कर रहा है और यह अपने पति के साथ रहती थी और यह अपने पति से न जाने उकर करके वहाँ से आ जाती है, अपने बेटे के साथ अपने ससुराल रहने लगती है। लेकिन यह अपने पति के पास अब जाने वाली थी, उससे पहले ही मैंने इसका मर्डर कर दिया। और मर्डर मैंने इसका नहीं बल्कि एक लड़की थी जो कि दिमागी हालात उसकी बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, उसके वो मारकर और इसके कपड़े पहना दिए। पुलिस जब ये सुनती है तो चौंक जाती है कि आखिरकार ये इंसान है कौन और ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहता है कि हम तुम्हारी बात पर विश्वास कैसे करें। वह लड़की भी यही कहती है और वह अपने पति का एड्रेस, नंबर सब कुछ दे देती है। वह फोन करते हैं और जब उसकी ननद और वह आते हैं तो देखकर वह भी चौंक जाते हैं। कुछ ही किलोमीटर दूर पर उनका गांव था। लड़की के गांव जाया जाता है, वहाँ से पूछताछ की जाती है तो उन लोगों ने अपने दामाद पर, अपनी जो बेटी की ननद थी उस पर, सास ससुर पर कंप्लेंट कर रखी थी, केस चला रखा था। उन लोगों ने सजा भी काटी थी। उन लोगों ने सजा इसलिए काटी थी क्योंकि लोगों का कहना था, उनके जो मायके वालों का था, उनका कहना था कि हमारी बेटी को इन लोगों ने मारा, हमारी बेटी कभी मर नहीं सकती। तो उन लोगों ने इसी केस के जरिए इन पर यह कार्रवाई बैठी थी और इसी वजह से उन लोगों ने सलाखों के पीछे अपने दिन काटे थे। और जब वह बीमार होते हैं, उनकी हालात ठीक नहीं होती, जब वह लोग आसपास के जो गांव के लोग थे वह यह कहा करते थे जब पत्नी को, जब अपने घरवाली को, अपनी बहू को जो मारेंगे वह कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। हमेशा उन लोगों को ताने सुनने को मिलता था। वह जब बताता है तो पुलिस भी चौंक जाती है और जब उसकी ननद, उसके ससुर, मौसा ससुर जो भी वहाँ पर जाते हैं वह भी चौंक जाते हैं उसे देखकर कि यह तो मर चुकी थी, जिंदा कैसे हो सकती है या फिर कोई डुप्लीकेट लड़की है। जब वह यह कहानी सुनते हैं तो वह भी चौंक जाते हैं कि आखिरकार यह सब कुछ कैसे हो सकता है। वह उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते थे। तभी उसका बेटा जो कि 4 साल का था वह आज 18 साल का हो चुका था। वह अपनी माँ से सिर्फ एक ही बात कहता है कि माँ, अगर तुमने भागना ही था, अगर तुम्हें इस लड़के से शादी करनी थी तो तुम भाग सकती थी, शादी कर सकती थी, मेरे पिता को छोड़ सकती थी, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया। हमारे घर में सभी बीमार हैं और मेरे दादा दादी गुजर चुके हैं, मेरे पापा हैं वह भी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं, कभी भी उनके साथ कुछ भी हो सकता है। और सभी लोगों ने हमें इतना सुनाया है, इतने ताने दिए हैं कि किसी को खुशी नहीं है। मेरा सारा परिवार जेल में रातें काट के आया है, सजा काट कर आया है। जिन्होंने ऐसा कुछ किया भी नहीं, उन्होंने तब भी वह सजा कबूल की। आखिरकार आपने ऐसा क्यों किया, हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जब वह लड़का यह बात कहता है तो माँ को अपने किए की शर्मिंदगी भरी आंखें नीचे झुकानी पड़ गई। लड़का कुछ नहीं कहता, वहां से चला जाता है। लेकिन पुलिस ने वहां पर उन लोगों को गिरफ्तार किया। अब वह जब गिरफ्तार करते हैं तो उन लोगों को पता चलता है कि लड़की का नाम पहले दीघा पाचाल था। दीघा पाचाल का उसने जब लड़के ने शादी की, उसको भगा कर ले गया तो उसका नाम भवाना
राठौड़ रख दिया गया और उनका जो जिसके साथ वह भाग कर गई थी उसका नाम था विभूजा राठौड़। और जो उनके साथ 2 लोग मिले हुए थे, ये सारे जो भी इन्होंने इस कार्यक्रम को जो प्लान बना रखा था, जो इन्होंने सक्सेस किया, कंप्लीट किया, उनके अंदर 2 लोग और मिले हुए थे। पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार किया। एक का नाम था भगत पाठोर और दूसरे का नाम था जनानंद पाठोर। दोनों भाई थे, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और बराबर की सजा दी गई है। आखिर एक लड़की अगर किसी से नहीं करना चाहती तो मना भी कर सकती है, किसी का घर यूं बर्बाद नहीं करना चाहिए। वह अपने पति को वहां से धोखा देकर आई कि मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा, तुम्हारे पास कोई अरेंजमेंट नहीं है। पति ने भी उसे अपने माता पिता के पास भेज दिया और उसने सबसे बड़ी गलती है कि उसने जब बुलवाने की कोशिश की तो उसने अपने माता पिता से इजाज़त ली, लेकिन पत्नी पहले दिन ही फरार हो जाती है और अपनी जगह दूसरे की लाश रख देती है। और सबसे बड़ी पुलिस की यह गलती है कि पुलिस ने उस लड़की का डीएनए टेस्ट नहीं करवाया, जिसके कारण उनके परिवार को सजा हुई। अगर पुलिस डीएनए टेस्ट करवाती, उस बॉडी के बारे में जांच पड़ताल करती, तो शायद वह जो लोग बेकसूर होकर भी सजा काट के आए, उन लोगों को सजा नहीं होती। अदालत ने भी अपने किए की माफ़ी मांगी और पुलिस जो भी कर्मचारी थे जिन्होंने उन पर कार्रवाई करवाई थी, उन्होंने भी उनसे माफ़ी मांगी। लेकिन माफ़ी मांगने से अब क्या होता है, उनकी जो इज्जत थी शायद वह तो अब वापस नहीं आ सकती। और जो उसके दादा दादी थे वह भी चल बसे और उसका जो भाई था वह भी अब अंतिम सांसें गिन रहा है। बचा एक लड़का जो कि अब अनाथ हो सकता है, उसके पास अब ना तो किसी का सहारा है, ना उसे कोई साथ देने वाला। तो दोस्तों, आप लोगों को इस लड़के की दर्द भरी कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।